सर, जिस तरह से हमें देखने को मिलता है या हम भाजपा के लीडरान से बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एलजी गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधते हैं कि एलजी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है, या फिर एलजी गवर्नमेंट की तरफ से बात की जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर निशाना साधा जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से मीन्स लापरवाही बरत रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन लापरवाही बरत रही है। तो इस चीज़ के ऊपर किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लोग तो इसी चीज़ के बीच में जूझ रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो तो क्राइसिस में हैं, मर रहे हैं, लोगों को जो है बेड नहीं मिल रहा, क्रिटिसिज्म से नहीं चलेगा, कमियां हैं। लेकिन है कि मैं कहूँगा, मैं आपके इस आपके जरिए आपके सभी लोगों से मैं अपील करूँगा, ठीक है कमियां ज़रूर हैं, इसमें दो राय नहीं है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, लेकिन सभी मिलकर अगर लगेंगे इसमें तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में जैसे क्रिटिसिज्म का स्कोप है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का स्कोप है, होना भी चाहिए। और भी आप जिनके बारे में क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा आपसे इसलिए भी बनता है क्योंकि आपने काफ़ी वक्त सियासत में दिया है। जिस तरह से देखा जा रहा है, राजौरी पुंछ की मैं बात करूं, डोडा भद्रवाह की करूं या हमारे रियासी कटरा की बात करूं, जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका इतना ही काम रह गया है कि कोई भी पेशेंट उनके पास आता है, उनके पास यही काम है कि रेफर की चिट्ठी लिखने के बगैर कोई काम नहीं है। क्या लगता है अगर वो वहाँ पर पेशेंट को देखेंगे तो जीएमसी के ऊपर जो बर्डन बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आएगा। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उन अस्पतालों के अंदर प्रोवाइड की जाए, वेंटिलेटर प्रोवाइड किए जाए, तो कहीं ना कहीं जो आज ये लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं थम जाएगी। बिल्कुल आपने सही तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनको पता है कि मौत के मुंह में जाने की जरूरत है। इसमें एक चीज़ और भी नज़र आती है, जिस तरह से लास्ट टाइम सांबा कठुआ के अस्पतालों से पैरामेडिकल स्टाफ को निकाला गया था, लास्ट टाइम उनका तो साफ ये कहना था कि लास्ट टाइम जो कोरोना का टाइम आया इन्होंने हमें यूज़ किया और यूज़ करने के बाद बाहर निकाल दिया। आज भी वही चीज़ लोगों के अंदर दिख रही है कि हमें कोरोना के टाइम ये लोग फिर यूज़ करेंगे और फिर निकाल देंगे। आज आपको ये बात एक ध्यान में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है ना, क्योंकि उसका सिलेक्शन प्रोसेस, हालात को लेकर जिस तरह से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। लोगों के अंदर जिस तरह से डर पैदा हुआ है, लोगों के साथ अगर जब बात की जाए तो लोगों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं लीडर और लोगों के बीच में गैप बन चुका है। उसी वजह से लोगों के अंदर जो है वो पैनिक सिचुएशन है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो कि फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके बाद स्पीकर भी रहे हैं हमारे जम्मू के अंदर। आज हमारी ख़ास गुफ्तगू रहेगी इनके साथ और लोगों के सवालात जो हैं वो लेकर हम इनके पास पहुँचे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप भी मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे या फिर आप खुद भी जब लोगों के बीच में जाते होंगे तो देखते होंगे लोगों के अंदर बड़ी पैनिक सिचुएशन सी बनी हुई है, लोगों के अंदर थोड़ा सा डर सा पैदा हो चुका है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि लीडर्स के बीच में और लोगों के बीच में एक गैप बन गया है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये डर पैदा हुआ। इस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रश्न आप 2 महीने पहले करते तो शायद ये जायज़ प्रश्न लगता, और ये कोविड के बाद करें तभी जायज़ लगता है। लीडर्स के नहीं मिलने से, मैं लीडर बताया किसी भी पार्टी की बात की कर रहा हूँ, जी, मैं सब की बात, नहीं मिलने से पेन कैसे हो रही है, मुझे लगता है कि जो कोरोना क्राइसिस है उससे ज़्यादा दर्द हो रहा है। जी। और ये वक्त ऐसा है कि जब हर किसी को, चाहे वो लीडर्स हैं, चाहे वो आम आदमी है, चाहे मीडिया है, चाहे हेल्थ सेक्टर है, सभी को एक जो विषय है, एक जो बात है कि कैसे ज़िंदगियाँ बचाई जाएं। इस वक्त कोई नेगेटिविटी की जो है, मुझे लगता है कोई स्कोप नहीं है इस नेगेटिविटी का। एक ही टारगेट रहना चाहिए कि जिस तरीके से पूरा हिंदुस्तान जो है इस कोरोना क्राइसिस को जूझ रहा है, किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाए। हाँ, लीडर्स का रोल है, और लीडर्स, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ। हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट से लेकर और आम कार्यकर्ता तक सभी को कार्ड बांटे गए हैं, जिसमें लगभग
हॉस्पिटल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, जो लोगों को अगर कोई चीज़ पहुंचानी है, अगर कहीं जो है दवाई नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, अगर हमारे पास जो हमने अपने नंबर्स दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जैसे जन जागरण का काम मेरे जब में आया है। और ये जो क्राइसिस है, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, इस क्राइसिस में किस तरीके से हम जो है इसको करें, तो भारतीय जनता पार्टी और हम सभी लगे हुए हैं। कम ज़्यादा है, एसओपी है, आप पैसे फ्री मूवमेंट कर नहीं सकते, और अगर करेंगे तो उसमें से जो एसओपी की वायलेशन का भी डर रहता है, तो बीच में जो है उसके बीच का जो रास्ता निकाले हम सभी लगे हुए हैं। और जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार यूटी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि हम जल्दी इस क्राइसिस में जो है उस ऊपर जो है फतेह पाएंगे, और अल्टीमेटली जो आप कह रहे हैं कि लोगों के मन में जो डर है उसको ठीक किया जाएगा। सर, जिस तरह से हमें देखने को मिलता है या हम भाजपा के लीडरान से बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एलजी गवर्नमेंट के ऊपर निशाना साधते हैं कि एलजी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है, या फिर एलजी गवर्नमेंट की तरफ से बात की जाए तो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर निशाना साधा जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से मीन्स लापरवाही बरत रही हैं या एडमिनिस्ट्रेशन लापरवाही बरत रही है। तो इस चीज़ के ऊपर किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लोग तो इसी चीज़ के बीच में जूझ रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो तो क्राइसिस में हैं, मर रहे हैं, लोगों को जो है बेड नहीं मिल रहा, इस प्रकार की भी स्थिति है। लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो एक जो है जिस तरीके के हालात हैं, जकदम ये आए हैं। पिछला जो फर्स्ट वेव थी उसमें तो हमने उस पर विजय प्राप्त कर ली और पूरे भारत की जो अप्रिसिएशन पूरी दुनिया में भी हुई। लेकिन ये जो अभी हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है, और डेफिनेटली इसमें जो रूटीन का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप कह रहे हैं, चाहे कोई भी है, हेल्थ सेक्टर है, हमारा जो है गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दिन रात लगा के लगे हुए हैं। लेकिन जिस जहाँ पर जो है 10 लोगों की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ 100 लोग आ रहे हैं। क्योंकि हम तो डेली जो इन चीज़ों से यूज़ करें, आप भी तो प्रेस वाले हैं, मीडिया वाले, लगातार आप लोगों के बीच में हैं, तो आप भी ये महसूस कर रहे होंगे। तो इस समय क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, कमियां हैं, मैं नहीं कहता कि सारा कुछ कमियां हैं। जैसे ऑक्सीजन के क्राइसिस आया, अभी यहाँ पर प्लांट्स लग रहे हैं, जैसे मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट को देख रहा है, कठुआ में भी लग गया, बाकी जगह भी प्लांट्स लग गए हैं और कई प्लांट्स आ रहे हैं। DRDO ने जो है एक जो है हॉस्पिटल बना रहे हैं यहाँ पर, जो बाकी जो हॉस्पिटल्स 6 मेडिकल कॉलेजेस थे उसके हॉस्पिटल, जैसे अभी कठुआ की बात करूँ, अगर 3 साल पहले की बात होती तो कठुआ में सिर्फ एक हॉस्पिटल था जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आज वहाँ मेडिकल कॉलेज है। मैं 2 दिन पहले वहाँ पर गया था, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन रहा है। तो सिर्फ क्रिटिसिज्म से नहीं चलेगा, कमियां हैं, लेकिन है कि मैं कहूँगा, मैं आपके इस आपके जरिए आपके सभी लोगों से मैं अपील करूँगा, ठीक है कमियां ज़रूर हैं, इसमें दो राय नहीं है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन सभी मिलकर अगर लगेंगे इसमें, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में जैसे क्रिटिसिज्म का स्कोप है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का स्कोप है, होना भी चाहिए, और जिनके बारे में ये बातें कह रहे हैं उनको उसको स्वीकार भी करना चाहिए। अगर मेरे में कमी रही है तो मैं उसको एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लेके मैं उसको जो है अपनी कमी को, जब मैं कितना और रोल बढ़ा सकता हूँ उसके लिए अगर मैं करूँगा, तो मुझे लगता है इस प्रकार की बात जो है वो सभी के जो है हित में रहेगी। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को भी आप क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा आपसे इसलिए भी बनता है क्योंकि आपने काफ़ी वक्त सियासत में दिया है। जिस तरह से देखा जा रहा है, राजौरी पुंछ की मैं बात करूं, डोडा भद्रवा की करूं, या हमारे रियासी कटरा की बात करूं, जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका इतना ही काम रह गया है कि कोई भी पेशेंट उनके पास आता है, उनके पास यही काम है कि रेफर की चिट्ठी लिखने के बगैर कोई काम नहीं है। क्या लगता है अगर वो वहाँ पर पेशेंट को देखेंगे तो जीएमसी के ऊपर जो बर्डन बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आएगा। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन उन अस्पतालों के अंदर प्रोवाइड की जाए, वेंटिलेटर प्रोवाइड किए जाए, तो कहीं ना कहीं जो आज ये लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं थम जाएगी। बिल्कुल आपने सही जगह पर जो है पॉइंट आउट किया है। अगर जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो नहीं है जी। अभी कोशिश, हमारे वक्त में कोशिश, 6 नए कॉलेजेस आए कि सेंटर ने दिए, हमें मोदी सरकार ने दिए, जैसे राजौरी का कॉलेज भी है जी।
लेकिन मैं आपको रजौरी की आप बात की, मेरे सगे अपने अपने कज़न, रियल कज़न जो हैं डॉक्टर स्वतंत्र जो थे, वो वहाँ हो गए, उनका ऑक्सीजन लेवल बड़ा कम आ गया और अल्टीमेटली उनको जीएमसी में यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी वहाँ, क्योंकि मैं यही बात एलजी साहब से मैं डिस्कस कर रहा था। एलजी साहब ने कहा पे देखिए हमारी मजबूरी ये है कि 1100 डॉक्टर्स की जो है पोस्ट थी, हमने एडवर्टीज़ की, जिसमें 600 ही इंटरव्यू के लिए आए और 600 में से भी 150 ऐसे थे जिन्होंने जो है ज्वाइन ही नहीं किया। कहते कि मैं आना डॉक्टर टेक्निकल, तो एलजी तो काम करेगा नहीं, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ तो करेगा नहीं, जब कोई डीसी तो करेगा नहीं। जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है वो डॉक्टर चाहिए, जहाँ नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है वो नर्सिंग स्टाफ चाहिए। अभी इन्होंने क्या किया कि नर्सिंग स्टाफ के लिए कहाँ पे हम वो करेंगे, लोगों से जो है ज्वाइन करें। लोग ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस वक्त उनको पता है कि मौत के मुंह में जाने की जरूरत सर है। इसमें एक चीज़ और भी नज़र आती है, जिस तरह से लास्ट टाइम सांबा कठुआ के अस्पतालों से पैरामेडिकल स्टाफ को निकाला गया था। लास्ट टाइम उनका तो साफ ये कहना था कि लास्ट टाइम जो कोरोना का टाइम आया इन्होंने हमें यूज़ किया और यूज़ करने के बाद बाहर निकाल दिया। आज भी वही चीज़ लोगों के अंदर दिख रही है कि हमें कोरोना के टाइम ये लोग फिर यूज़ करेंगे और फिर निकाल देंगे। आज आपको ये बात एक ध्यान में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है ना, क्योंकि उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कल को ठीक सिलेक्शन प्रोसेस कोई नहीं अगर अपनाएंगे तो आप ही लोग उस पर करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे जी। क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ जो है, एक तो है कि उनको सर्विसेज देना और परमानेंट सर्विस देना, उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस को फॉलो किए बिना जो है वो फिर वो धांधली उसका नाम दिया जाएगा, इसलिए वो अड़चन है। हाँ, इतना ज़रूरी है कि जब पहले अगर उनको एम्प्लॉय किया गया था तो ये शायद उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को अंदेशा नहीं था, इस प्रकार का कोई ऐसा लगता नहीं था भाई सेकंड वेव इतनी ज़ोर से आएगी, तो शायद वो जो है उस कारण से उनको जो है उनको रिलीव किया होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपसे माध्यम से मैं जो है अपील करना चाहूँगा कि वो सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसको किया जाए और जो लोगों को, जिन लोगों को आप जहाँ एम्प्लॉय करना चाहते हैं उनको सिर्फ एडॉप्ट ना किया जाए, उनको परमानेंट पोस्ट है, जो भी प्रोसेस है उसको करने के बाद, ताकि वो लोग जो हैं लोगों को सेवा दे पाएँ। सर भाजपा के लीडर लोगों के बीच में कितना जाते हैं और उसके बाद कितना लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझते हैं? देखिए, मैं अपनी बात कहूँगा, मैं अभी 2 दिन पहले मैंने कठुआ में गया था और मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी उनको भी मिलने गए। वहाँ पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन थी, सीएमओ था, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज था, डीसी साहब थे, एसएसपी साहब थे। फिर हमने सिर्फ गए नहीं, हमने वहाँ वॉलंटियर्स दिए, मेरे जो म्यूनसिपैलिटी के जो हमारे चेयरपर्सन थे वो थे। फिर उन्होंने एक जो बात बताई कि जो मेडिकल कॉलेज में सफाई का नहीं, क्योंकि सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे, तो फिर जो कठुआ म्यूनसिपैलिटी की से, लखनपुर से और बाकी से 2-2, 3-3, 4-4 लोग लेके फिर हमने उनको कहा कि आप उनको सुझाव किया, उन्होंने ऑर्डर निकाला और उसको वहाँ डिप्लॉय किया गया। फिर एक अभियान जो है पूरे का पूरा जम्मू और जो कठुआ म्यूनसिपैलिटी के, उन्होंने वहाँ का सफाई अभियान किया। इसी प्रकार से और कई इश्यूज़ थे, उन इश्यूज़ के ऊपर जो हम पब्लिक सपोर्ट में कर सकते थे हमने किया। हम यूथ विंग की तरफ से ब्लड डोनेट करना, प्लाज्मा देना, इस प्रकार के हम जो है वो जगह जगह हमारा यूथ विंग, युवा मोर्चा की तरफ से कैंप्स लग रहे हैं, तो इसलिए जन जागरण हो रहा है। मैं रोज़ कई लोगों से मैं बात करता हूँ। एक हमने एनजीओ को जो है एम्प्लॉय जो है उनसे हमने कांटेक्ट किया है, जो हम टेली कंसल्टेशन लोगों को देंगे, वो जल्दी जो है आप भी रजौरी पुंछ में जहाँ जहाँ भी आपकी व्यूअरशिप है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि, और आपसे भी मैं कहूँगा कि उसको आप पब्लिसाइज किए। वो डॉक्टर विद इन भारत में नहीं, इनके यूरोप में वहाँ डॉक्टर्स हैं जो कि लोगों को वो देंगे। तो ये हम जो है दिन रात इसमें लगे हुए हैं। और एक और मैं बताऊँ, कठुआ में हमने एक फूड बैन, उनसे बात करते हैं, फूड बैन जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाने का हमने शुरू किया है, अभी मुझे 1-8 दिन में चल जाएगी। जिसके कारण क्या है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास जो मरीजों को देने के लिए तो राइट है, लेकिन उनके जो अटेंडेंट्स हैं, जो गांव से उठ के आए हैं, बनी से हैं, बसोली से हैं, ऊपर से जो बिलावर के ऊपर इलाके के लोग हैं, तो उनको चाहिए, वो भी हमने सिस्टम बनाया। तो हम जितना कर सकते हैं इस गिवन सिचुएशन में, एसओपी है, इतना मूवमेंट हो नहीं सकता, हमने एनजीओ को इन्वॉल्व करना, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सपोर्ट कर सकते हैं, तो फ्रंट में तो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा तो सपोर्ट है। लेकिन सर इसमें हमें देखने को मिलता है, जिस तरह से आज के वक्त में सियासत तो नहीं होनी चाहिए, किसी की कोई भी लीडर जाता है हेल्प करने तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं सियासत होनी चाहिए, लेकिन आपके ही भाजपा के लीडर खाना बांटते हुए दिखाई दिए हमें जम्मू जीएमसी में।
तो उसके साथ उन्होंने अपना झंडा लेकर जो है वहाँ पे झंडा टांग के उसके साथ उन्होंने लाइन लगाई हुई है और साथ में उनको खाना दे रहे हैं। तो क्या लगता है आज भी इस वक्त में भी सियासत जो है वो गरमा रही है इस तरीके से? देखिए कितना मैं ठीक कहता है हूँ ये? देखिए ये जो क्राइसिस है इसमें ठीक है मदद करना जरूरी है। मदद दो तरह की होती है, ठीक है ना। अगर वो झंडा नहीं लेके जाते तो आप ही कहते तो आप कहाँ हो, बीजेपी कहाँ है, आम लोग हैं। तो ये बताने के लिए मीडिया के लिए आम लोगों के लिए बताने के लिए भी नहीं यार बीजेपी काम कर रही है, ये एक मैसेज है। इसमें कोई दिखावा, क्योंकि आज कोई इलेक्शंस नहीं, हमने वोट नहीं लेने हैं। जी। अगर जिंदगी मौत की जो जंग में जो आदमी है उसको पहले जो है वो करना चाहिए। इसके कारण से हाँ इतना मैं आपसे जरूर एग्री करता हूँ कि इस वक्त जो चीप जो पब्लिसिटी है उससे बचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि जो ऐसी पब्लिसिटी जो चीप पब्लिसिटी के दायरे में आती है उससे बचना चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन क्राइसिस है। इसको डील करने के लिए हमने उसी तरीके से जो है वो जो अपनी मदद कर। डॉक्टर साहब, आप एक सीनियर लीडर भी हैं, जम्मू कश्मीर के हालात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरा ये एक पर्सनल सवाल रहेगा आपसे, क्या आज के टाइम में जो हमारे भाजपा के एमपी हैं जिनको लोगों ने बड़े प्यार से जिता के यहाँ से भेजा, उनको पीएमओ में भी हमारे आज जो है मंत्री हैं, या मैं जम्मू की बात करूँ हमारे जुगल किशोर हैं, जम्मू पुंछ की सीट से उनको इतने अच्छे वोटिंग से जो है लोगों ने जिता कर भेजा, लेकिन कहीं नज़र नहीं आते। राजौरी पुंछ के लोग आज भी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि कहाँ हैं जुगल किशोर, लेकिन कहीं जुगल किशोर नहीं नज़र आते। लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो आज हमारे हॉस्पिटल्स के दौरे पे होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चलता हमारा लीडर हमारे साथ खड़ा है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कहाँ हैं हमारे एमपी? देखिए जो एमपी है उससे दो तरह का रोल है। वर्तमान स्थिति में उनको लोगों में रहना चाहिए और लोगों में वो हैं। मेरे ध्यान में है क्योंकि हमारा जो कोर ग्रुप की मीटिंग थी उसमें भी उन्होंने रिपोर्ट की थी, राजौरी पुंछ बुतल वगैरह में वो चक्कर लगा के आए थे। तो आगे भी वो कर रहे हैं और कई यहाँ जम्मू एरिया में भी वो घूम रहे हैं। तो हो सकता है कि कमी रहे तो जरूर वो जाएंगे, मैं आपका सुझाव उनके तक पहुँचाऊँगा। एक तो ये रोल है। दूसरा रोल ये है कि क्या पिछले जो है 7-8 सालों में जब से वो एमपी है उन्होंने क्या किया जम्मू कश्मीर के लिए, अपने पुंछ के लिए। देखिए जो मेडिकल कॉलेज आए हैं उसमें उनका रोल है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है इसी क्षेत्र में वो बना है, ठीक है। एम्स आया है, मोदी सरकार में 15 एम्स आए हैं। पहले एक एम होता था, फिर कुछ 2-4 और मिले। कांग्रेस के वक्त में 3-4 एम्स के अलावा कुछ नहीं, 15 एम्स जो है मेडिकल कॉलेजेस जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस सरकार में है, जब से वो एमपी हैं, जब से मोदी सरकार है। और वो तो कह रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के टाइम की ये चीज़ें हैं, लेकिन आज खाली रिबन जो है वो भाजपा काट रही है। ऐसा नहीं है, ये तो लोगों को गुमराह करने वाले कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है सर। पहले रिबन जो है यहाँ पर हमने रिबन कटते हुए देखे, जब 2014 में कितने तहसीलें बना दी गई, सारी को फाइनेंशियल क्लियरेंस नहीं थी। अगर जम्मू में आपको पता है, जम्मू में जब एम्स नहीं था, कश्मीर में था, कितनी एजिटेशन चली उस समय। तो जो है कांग्रेस के लोग, गुलाम नबी आज़ाद भी एम्स जो है जम्मू को मिलना चाहिए उस वैसी बात कर रहे थे। अगर तब का हुआ होता तो अब नहीं आता। और ये पॉलिसी थी मोदी सरकार की, ये पॉलिसी थी कि एक स्टेट को हम एक एम्स देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 मिले। जम्मू को मिला, कश्मीर को भी मिला, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेज राजौरी में भी बना है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है बाकी जो कठुआ में बना है, डोडा में बना है, और कॉलेज कश्मीर में कॉलेजेस बने हैं। तो ये कब आए? अभी आए, पैसा भी मंजूर हुआ, अभी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेज हो रहा है। तो आज देखिए ये जो एम्स की बात करो, एम्स की जो है क्लियरेंस हमने करवाई। मैंने कई मीटिंग्स की जब डिप्टी सीएम के, यहाँ पर कई अड़चने खड़ी की गई जो बीजापुर में बनना था, ठीक है। तो गुलाम नबी से ऐसे तो कहने के लिए कुछ नहीं, मतलब कोई भी कहेगा कुछ। लेकिन कांग्रेस के वक्त जो है एक जो है नेहरू जी के वक्त एक एम्स था जो दिल्ली वाला है, फिर इनके राजीव गांधी जी के वक्त 0, कोई एम्स नहीं आए। मनमोहन सिंह जी के वक्त जो है रायबरेली में 1-2 जगह बने, हाँ अटल जी के वक्त में 6 बने, अभी 15 एम्स बने हैं। तो ये जो बीच में जो सिर्फ रायबरेली और 2-3 एम्स जब तब आए थे, डिमांड तो थी, लेकिन ये तो इतिहास है। सर लास्ट में मेरा ये क्वेश्चन रहेगा आपसे, लोग भूखमरी का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं छोटी दुकान वालों की बात करूं, रेडी वालों की बात करूं, या दिहाड़ीदार मजदूरों की बात करूं, क्या आप नया स्टेप
भाजपा जो है वो उठा रही है उन लोगों के लिए जिनकी मजदूरी जो है वो कहीं ना कहीं आज नहीं हो रही है, जिनकी दुकानें बंद थी वो लोग घरों में बंद हैं, उनके बच्चे कहीं ना कहीं भूखमरी का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज भी हमें कॉल आई बड़ी ब्राह्मणा के अंदर से कि हमारे बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं क्योंकि वो फैक्ट्री में एक मजदूर था। तो हमने किसी NGO के साथ मिलकर उसको हेल्प करवाई, लेकिन NGO की हेल्प से क्या उतना कुछ नहीं हो सकता। सरकार क्या करेगी इसके लिए, क्या स्टेप उठाने वाली है इस चीज़ की? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। तो इसी कारण से केंद्र सरकार ने 3-3 महीने का मुफ्त राशन देने की बात की, पिछली बार भी थी, ठीक है। लेकिन सर 5-5 केजी जो महीने का राशन दिया जाता है, क्या 5 केजी पूरा हो जाएगा? 5 कहीं ना कहीं उन फैमिलीज के बारे में भी सोच नहीं है, 35 केजी होता है, BPL के लिए अलग है, उसके लिए अलग है। तो पिछले बार, इस बार क्योंकि हम भी फील्ड में हैं तो राशन की डिमांड नहीं है। पिछले बार लंगर लगे, बाकी इस बार क्योंकि जो मजदूर थे जो आ रहे थे, इस समय राशन की इतनी डिमांड नहीं है। लेकिन इतना बात करूंगा, अभी इस प्रकार की बात है, जैसे आपने मिसाल दी है, परसों जो है रात को 12 बजे मेरे बेटे ने कहा कि ऐसे चौक चपुत्रा में कि 2 माँ और बेटा 5 दिन से भूखे हैं। फिर पुलिस गई, कुछ लोग और भी लगे हुए थे, वहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया। बदकिस्मती से वो माँ जो थी उसका फोटो भी वायरल हुआ, सूख गई थी, मतलब उसके बिल्कुल टांगे सूख गई, अभी डेथ हो गई उस बेचारी की। तो इस प्रकार की बातें हैं क्योंकि लोग जो हैं वो अंदर हैं, उनको मजदूर की मजदूरी नहीं है। और ये भी का कारण है ये, क्योंकि ये प्रश्न शायद आपने नहीं किया मुझे कि इस बार क्यों फैला हुआ, क्योंकि लोगों की रोजी रोटी और लॉकडाउन, इसमें बैलेंस करना था, जिसके कारण जो है आपने देखा होगा पहले लॉकडाउन होता था, अभी जो है माइक्रो कंटेनिंग जोन की कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ है वहीं को रोको, बाकी लोगों को चलने दो, और फिर भी लॉकडाउन मजबूरी में करना पड़ा। तो ये एक बात बिल्कुल सही, आप बहुत बेसिक सवाल पूछा है कि अगर लॉकडाउन हो जाए तो बेचारा मजदूर जो दिन को कमाता है रात को खाता है उसका क्या होगा। तो वो क्राइसिस है। लेकिन सरकार की ओर से जो कोशिश हो रही है, और लोग जो है सोशल लेवल पर भी लोग कोशिश कर रहे हैं उनको मदद करने, जैसे आपने मदद की ऐसे मदद करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन सचमुच ये क्राइसिस है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर और जो है करने की ज़रूरत है। हम अपनी पार्टी की ओर से जितना, जैसे मैंने कहा कि हमने फूड बैन की बात की, छोटा सा एफर्ट है लेकिन कोशिश है, तो ये सारी है। लेकिन एक माध्यम से आपसे मैं जरूर कहूँगा, आपकी व्यूअरशिप को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए ये जो बीमारी है ये किसी की सगी नहीं है, ये अमीर नहीं देखती, गरीब नहीं देखती, बुजुर्ग नहीं देखती, नौजवान। जिस तरह से सर एडमिनिस्ट्रेशन ने इनविटेशन किया कि NGO जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने आए ताकि लोगों की हेल्प हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि NGO और एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में कोऑपरेशन जो है वो नहीं हो रहा है। कोई भी NGO कहीं किसी को खाना देने जाती है या ऑक्सीजन सिलेंडर देने जाती है, कोई भी मटेरियल देने जाती है, तो पुलिस कर्मचारी जो हैं वो उनको रास्ते में रोक देते हैं। आज भी हमारा जो एक NGO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बताया कि इस तरह से हमें दिक्कत आ रही है, लोगों तक हेल्प नहीं पहुंचा पा रहे। इस चीज़ के ऊपर क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस दूसरा है, ज़रूर दिक्कत आई होगी, तो इसलिए लोगों ने कहा भी। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कि जो है एक DC जम्मू को, क्योंकि इसका जो परमिशन देता है DC देता है। जी 11:18 पर मैंने 2 पास भी, किसी ने मुझे अप्रोच किया कि हमें पास चाहिए, 11:18 को मैंने जो है भेजा। और देखिए उसने 2:53 के ऊपर डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा जी हाँ आई डू इट श्योर, ठीक है। उसके बाद 2:53 पर यह हुआ और 3:06 के ऊपर पास इशू हो गया। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप इसका ग्राफ ले सकते हो, ठीक है। मतलब इतना प्रॉम्प्ट एक्शन 10 मिनट के अंदर उनको लगा कि ये जेन्युइन है। जेन्युइन अगर NGO होगी और प्रॉपर जगह पर अप्रोच करेंगे, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जो है वो स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन अभी कौन है, उसने क्यों उसको अलाउ नहीं किया? क्योंकि पुलिस का अगर NGO ऐसे जाएगा तो क्यों SOP है सर, तो उनका पक्के तौर पर जो है इशू पुलिस था, रोकेगी। लेकिन वो पास जो है हो सकता है उनकी एक्सपायरी डेट होगी। अगर उसके बावजूद, पास के बावजूद रोका है, तो मुझे लगता है कि आप जो है उनको चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाएं। उनका कि हमारे एक्सपायरी ध्यान में डेट लाएं, हो आप चुका था। उन्होंने डिवकम के साथ बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से
हमने एक बार ही लॉकडाउन लगाया, फिर उसको बढ़ा दिया गया, तो ऑब्वियसली कि जैसे ही लॉकडाउन बढ़ा दिया तो आपकी डेट आस्ते आस्ते एक्सटेंड होती जाएगी, दोबारा पास जो है आपको बार बार रीन्यू नहीं वो अपने करेंगे। आप नहीं होती, दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। ये मेरे पास जो सेम केस है, एक रिजुल मगोत्रा है लड़का है और हाँ 3-4 जी, लड़के रिजुल को जानता हूँ। हैं उसके वो जो लगे हुए इसमें, उनका पास की बात है। जी। हमारा बेटा विक्रमादित्य भी इसमें लगा हुआ है, बहुत सारा, खुद भी वो कोविड पेशेंट था और उसने जो उसके बाद वो लगे हुए हैं, तो उसका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अच्छा हुआ पे आपने वो प्रश्न पूछा कि आपको लोगों को भी मालूम पड़ जाए कि आपको अप्लाई करना पड़े। जैसे आपने पहले अप्लाई किया ऐसे अप्लाई करेंगे, और मतलब है डिप्टी कमिश्नर ने इतना क्विक जो है 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने पास इशू कर दिया, उनका होगा। कहीं कहीं दिक्कत आती है वो हमसे बात करें, तो केवल होता है ना, केवल अप्रोच नहीं, हम बात करें, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करें, करना तो उन्होंने ही है, तो हम करेंगे। तो इसलिए एनजीओज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और उनको पूरा परमिशन मिलना चाहिए, और उनको भी चाहिए कि पूरी एसओपी जो है, जो है डूज एंड डोंट्स है, उसको फॉलो करके उनका पूरा उनका रोल बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जिनके साथ हमारे काफ़ी सवालात रहे लोगों के। आखिर में इन्होंने यही कहा है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, इनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, भाजपा के किसी भी लीडर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और ख़ासकर एनजीओ को कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो लोगों की हेल्प के लिए निकल रहे हैं तो इनके साथ कांटेक्ट करें अगर पास की भी प्रॉब्लम आती है। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त।